आप देख रहे हैं सियासत। शरद गोविंदराव पवार, जिन्हें मराठा क्षत्रप कहा जाता है, भारतीय राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है। पिछले 3 से 4 दशकों की भारतीय राजनीति को उनसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। शरद पवार ने कई बार राज्य और केंद्र की सियासत में तख्ता पलट करवाया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे राजनीति के इसी चाणक्य पर। पिछले 50 साल से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अंगद की तरह पैर जमाए शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ ले चुके हैं। साल 2004 से लेकर 2014 तक वो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे। इसके अलावा पवार केंद्र में रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। शरद पवार के राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण की ही वजह से सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में भी उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे। मौजूदा मोदी सरकार ने उन्हें साल 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मानित सिविलियन पुरस्कार माना जाता है। शरद पवार की राजनीति की विशेषता शुरुआती दौर से ही सूझबूझ से भरी हुई रही है। यही वजह रही कि साल 1967 में वो एमएलए चुने गए। तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। शरद पवार उसके बाद लगातार बुलंदियों को छूते रहे। अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के चलते इमरजेंसी के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत की और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 1980 में इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया ताकि प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई जा सके। राजनीति में सधे खिलाड़ियों की तरह एक एक चाल सोच समझकर चलने वाले शरद पवार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में है। पीछे जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो जिस तरह उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई, उससे बीजेपी के दिग्गजों को करारी मात का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि बीजेपी ने उनके भतीजे अजित पवार को फुसलाकर अपने पोल में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे उन्होंने बखूबी काट दिया। बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बनने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। स्टाम्प घोटाला हो, जमीन आवंटन विवाद हो या फिर अपराधियों को बचाने से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ, इन तमाम मुद्दों पर शरद पवार विपक्षियों द्वारा घेरे जाते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी सियासी पारी फ्रंट फुट पर खेली है और कई बार विवादों में घिरे होने पर भी दुश्मनों को धूल चटाई है। ऐसे ही अन्य सियासी दिग्गजों के किस्से जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।